तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की जो क्लास चलेगी आपकी वो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य अभियोग्यता की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहली क्लास में बताया था, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जब मैंने शुरू किया था तो मैंने कहा था कि इस चैप्टर में कुल आपको 14 प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। एक एक टाइप को हम लोग समझते हुए, एक एक टाइप को पढ़ते हुए पहुंच चुके हैं टाइप नंबर 12 यानी 12वें प्रकार के प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। और दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो आपका चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में 14 प्रकार के प्रश्नों में ये आपका जो टाइप नंबर 12 यानी 12वां प्रकार का जो प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आज की क्लास में, ये सबसे आसान है। पूरी कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट चैप्टर में सबसे आसान टाइप जो है वो आपका यही है। आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर मारोगे बिल्कुल 3 सेकंड के अंदर। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान प्रश्न इस टाइप में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप क्लास से जुड़ गए हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाएं, उनका भी फ़ायदा हो पाए। साथ ही साथ जीके जीएस की क्लास, हिंदी की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। आओ साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि मैंने कहा कि टाइप नंबर 12 की बात करेंगे और बहुत ही आसान टाइप है, बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न को पढ़िए और उत्तर मारते हुए चले जाइए। कैसे, देखो। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तब बताओ कि फल किस पर उगेंगे। बहुत ही अजीबोगरीब प्रश्न इसमें आते हैं, है ना। अब ये कमाल की बात है ना, बिल्कुल हाइपोथेटिकल कंडीशन है, बिल्कुल विरोधाभास वाली कंडीशन है कि भाई जल को हम भोजन कैसे कह सकते हैं। जल तो अलग है, भोजन अलग है। भोजन को हम वृक्ष कैसे कह सकते हैं, वृक्ष को हम आसमान कैसे कह सकते हैं, आसमान को कुआं कैसे कह सकते हैं और कुआं को तालाब कैसे कह सकते हैं। ठीक है, कुआं अलग होता है, तालाब अलग होता है। लेकिन यही तो खासियत है कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में, जो टाइप नंबर 12 आप पढ़ रहे हो, यही तो इसकी खासियत है। इसमें कुछ अजीबोगरीब प्रकार के सेंटेंस लिखे मिलेंगे और आपको इसमें सही उत्तर बताना है। यही तो तर्क वितर्क करना होता है, यही तो आपके दिमाग की सोच को पैदा करता है, यही तो बताता है कि आप अपना दिमाग चेक कीजिए कि आपके दिमाग किस लेवल पर है, आप किस तरह से सोचते हैं। अगर हम ऐसा सोचने लगेंगे तो ये प्रश्न ही गलत है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें तो जो कहा गया है उसी हिसाब से हमको अपना उत्तर निकालना है। ठीक है, तो यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर उगेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक फिल्म आई थी, शायद वो था आवारा पागल दीवाना, है ना। उसमें परेश रावल जो है, उसका एक कुत्ता भी रहता है, परेश रावल भी रहता है। तो कुत्ते का नाम बसंती लाल रहता है और परेश रावल का नाम लूसी रहता है ना, लूसी या पिंटू ऐसे कुछ रहता है। तो मतलब ये है कि इंसान को कुत्ते का नाम और कुत्ते को इंसान का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो उस फिल्म में ऐसा ही कुछ है। जैसे यहाँ पर है कि जल को भोजन कहा जा रहा है, भोजन को वृक्ष कहा जा रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जा रहा है, आसमान को कुआं कहा जा रहा है, कुआं को तालाब कहा जा रहा है। तब आपसे पूछ रहा है कि फल किस पर उगेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको डिटेल में बताता हूँ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जल को क्या कह रहा है ये, जल को ये भोजन कह रहा है। ठीक है ना, भोजन को क्या कह रहा है, भोजन को वृक्ष कह रहा है, वृक्ष को क्या कह रहा है, वृक्ष को आसमान कह रहा है, और आसमान को क्या कह रहा है, आसमान को कुआं कह रहा है, कुआं को क्या कह रहा है, कुआं को ये तालाब कह रहा है। ये पूरा क्वेश्चन है आपका, है ना, ये क्वेश्चन है आपका। अब इसमें से हमको अपना उत्तर बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि फल किस पर उगेंगे। तो हम सीधी सी बात है, ये हम आसानी से जानते हैं, ये हम बचपन से देखते हुए आए हैं कि भैया फल तो पेड़ों पे लगते हैं, वृक्ष पे लगते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वो हमसे कह रहा है कि फल किस पर लगेंगे, तो हमारा पहला आंसर ये हुआ कि फल किस पर लगेंगे, तो फल वृक्ष पे लगेंगे। तो हमारा उत्तर होना चाहिए वृक्ष। लेकिन क्वेश्चन में यही तो खासियत है, हमने अपना उत्तर निकाल लिया कि फल वृक्ष पर लगेंगे, लेकिन वृक्ष कह किसको रहा है। देखो, जल को भोजन कह रहा है। अगर कहीं जल की बात आएगी तो हम उसे क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। अगर कहीं भोजन की बात आएगी उसे हम क्या कहेंगे, वृक्ष कहेंगे।
अगर कहीं वृक्ष की बात आएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, आसमान कहेंगे। यही तो प्रश्न की खासियत है। तो हमारा उत्तर निकला था कि फल किस पर उगेंगे, तो हमने उत्तर निकाला कि भैया फल तो वृक्ष पर उगेंगे, लेकिन वृक्ष किसको कह रहा है, वृक्ष को क्या कह रहा है, वृक्ष को ये आसमान कह रहा है। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर होगा वो आसमान होगा, ना कि वृक्ष होगा, क्योंकि हमारा उत्तर तो निकल चुका था कि फल वृक्ष पर लगेंगे, लेकिन वृक्ष को क्या कह रहा है, वृक्ष को आसमान कह रहा है, इसलिए हमारा उत्तर आसमान होगा, वृक्ष नहीं होगा। अगर आप वृक्ष लगा के चले आओगे तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो इतनी सी सावधानी आपको रखनी है, उसके बाद आपका आंसर फटाफट आएगा। अब ये सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी वैसे भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने आपको लिख के बताया। ठीक है, आओ क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। नारंगी यानी संतरा, ऑरेंज। नारंगी को मक्खन कह रहा है, मक्खन को साबुन कह रहा है, साबुन को स्याही कह रहा है, स्याही को शहद कह रहा है, शहद को नारंगी कह रहा है, और कह रहा है आगे, तो बताओ कपड़े किससे धुलेंगे। सीधी सी बात, हम जानते हैं कपड़े हम साबुन से धुलते हैं। किससे धुलते हैं, साबुन से धुलते हैं। तो हमसे पूछा कि कपड़े किससे धुलेंगे, तो हमने कहा साबुन से धुलेंगे। अब साबुन को क्या कह रहा है, तो भैया साबुन को क्या कह रहा है, साबुन को स्याही कह रहा है। क्या कह रहा है, स्याही कह रहा है। तो हमारा उत्तर साबुन नहीं होगा, क्या होगा, स्याही होगा। क्यों, क्योंकि हमने उत्तर निकाला साबुन आया, लेकिन साबुन को हम क्या कह रहे हैं, हम साबुन को स्याही कह रहे हैं। इसका मतलब हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्याही। आई बात समझ में। जैसे चिंटुआ को हम पिंटुआ कहें, पिंटुआ को हम चिंटुआ कहें। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि हवा को जल कहें, जल को हरा कहें, हरा को धूल कहें, धूल को पीला कहें, पीला को बादल कहें, तो मछली कहाँ रहेगी। तो हम सीधी सी बात है जानते हैं, मछली जो है वो जल में रहती है। किस में रहती है, जल में रहती है। क्योंकि कहते हैं ना, बचपन से हम लोग कविता पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन इसका क्या है, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी। मतलब ये है कि मछली कहाँ रहेगी, मछली जल में रहेगी। तो हमारा उत्तर मिल चुका है जल। लेकिन जल को क्या कह रहा है, ये आप देखो, तो भैया जल को क्या कह रहा है, जल को हरा कह रहा है। इसका मतलब आपका उत्तर जल नहीं होगा, क्या होगा, हरा होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो कह रहा है कि यदि वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, बादल को जल, जल को पुल, पुल को चंद्रमा कहा जाए, तो हाथ किससे धुलेंगे। तो भैया हाथ धुलने के लिए हमको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी जल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उत्तर हमें मिल चुका है कि भैया हाथ तो हम किससे धुलेंगे, हाथ हम जल से धुलेंगे। दिमाग में अगर ये आ रहा है कि हाथ तो साबुन से धुलेंगे, तो भैया साबुन तो इस प्रश्न में है ही नहीं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि साबुन की बात आएगी, पानी रहेगा तब तो साबुन का प्रयोग करोगे। तो हाथ किससे धुलोगे, हाथ आप जल से धुलोगे। और जल को क्या कह रहा है, जल को ये क्या कह रहा है, जल को ये पुल कह रहा है। क्या कह रहा है, पुल कह रहा है ना। तो आपका आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, जल मत लगा दीजिएगा। हाथ आप जल से धुलोगे, लेकिन जल को क्या कह रहा है ये देखने की ज़रूरत है। तो जल को ये पुल कह रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल टाइप है, ये बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस प्रश्न को पढ़िए और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि कपड़ा किससे धुलेंगे, आंसर आया साबुन, तो साबुन पे टिक लगा के चले जाओ, ऐसा नहीं। साबुन को क्या कह रहा है वो आपको देखना है। ठीक है, तो बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस टाइप के प्रश्न कभी भी गलत नहीं होते हैं, 100% सही होते हैं। आप नींद में भी हो तब भी आप सही आंसर लगा के आओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। हर टाइप में मैं आपको 5 क्वेश्चन कराता हूँ। 4 मैंने बता दिया, 5वां मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 5वां आप करके आंसर दोगे कमेंट करके। आप वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो। जब आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो हमारा थोड़ा मनोबल टूट जाता है, हमें लगता है कि हम सही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा, उतनी हम एनर्जी के साथ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपके सामने 5वां प्रश्न लिखा है। कह रहा है कि यदि काले को सफ़ेद, सफ़ेद को लाल, लाल को पीला, पीले को नीला, नीले को हरा, हरे को बैगनी, बैगनी को नारंगी कहा जाए, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है पीला, बी है बैगनी, सी है नीला, डी है काला और ई है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन को स्वयं करेंगे, डू योरसेल्फ, और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अच्छा लगा, बुरा लगा, कोई सुझाव हो तो भी आप दे सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, दोस्तों में शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक करने में, शेयर करने में, सब्सक्राइब करने में कोई खर्चा नहीं है। तो जब खर्चा नहीं है, बिल्कुल मुफ्त हो रहा है, तो कंजूसी ना करें, कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े, हम और ऊर्जा के साथ काम कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।